जी सर्च में आप लोग को आपको देखने को मिलेगा आज कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो क्रू लोगों के लिए होता है। ये खास क्रू लोगों के लिए होता है जो लोग फ्लाइट में जॉब करता है, इंटरनेशनल फ्लाइट, और जो लोग इंटरनेशनल क्रूज में काम करता है। ठीक है, इन लोगों के लिए ये जो प्रोसेस है मेंटेन किया जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है इमिग्रेशन। क्रू लोगों के लिए इमिग्रेशन कैसे होता है? क्योंकि क्रू लोग जो होता है ना, ये डेली कुछ ना कुछ अलग अलग कंट्री में जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया जगह में जाना पड़ता है, जिसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा अलग होता है। तो ये नॉर्मल जो आदमी लोग होता है, नॉर्मल जो पैसेंजर्स होता है फ्लाइट और उसके लिए, तो उन लोगों का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है और क्रू के लिए जो इमिग्रेशन प्रोसेस है एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैं आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। जो फर्स्ट टाइम कोई क्रू बाहर जाता है, उसका जब इमिग्रेशन होता है, मान लीजिए आप क्रूज ज्वाइन करने के लिए बाहर अभी जा रहे हो, ठीक है, तो आपका इमिग्रेशन कैसे होगा? तो आपका इमिग्रेशन होगा, इंडियन गवर्नमेंट साइड है, डीजी शिपिंग साइड है, डीजी शिपिंग, डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग। तो ये डीजी जो शिपिंग साइट है, इसमें सबका एक कोड दिया जाता है। कोड बोले तो इंडोस नंबर दिया जाता है। इंडोस नंबर से अगर आपको ढूंढा जाएगा तो आप कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं, सब पता चलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजी शिपिंग वाला क्या करता है, जब आपका कोई दूसरा कंट्री में जॉब लगता है आपको, तब दूसरा कंट्री क्या करता है, डीजी शिपिंग के पास एक इमिग्रेशन भेज देता है, क्या ये लड़का मेरा पास आ रहा है काम करने के लिए। ठीक है, और डीजी शिपिंग वो मेल रिसीव करता है। रिसीव करने का बाद डीजी शिपिंग क्या करता है, वही मेल एक फॉरवर्ड करके आपका ईमेल आईडी पे दे देता है। आपको ईमेल आईडी डीजी शिपिंग को कैसे मिलता है? जब आप इंडोस अप्लाई करते हो, एक ईमेल आईडी देते हो, उसी ईमेल आईडी में डीजी शिपिंग वाला क्या करता है, एक इमिग्रेशन लेटर, एक पेपर ऐसा भेज देता है। उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें एक रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। ठीक है, उसमें आपका पासपोर्ट लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है, आपका इंडोस नंबर लिखा रहता है, और आपका ज्वाइनिंग पोर्ट कहाँ है वो लिखा रहता है, और कौन सा शिप में आप ज्वाइन करने वाले हो उस शिप का नाम लिखा रहता है। ठीक है, ये डीजी शिपिंग वाला क्या करता है, उधर से आपका ईमेल पे भेज देता है। ये कब भेजता है? ये भेजता है आपका फ्लाइट होने का 3 दिन पहले। तो आपका फ्लाइट होने का पहले आपका मेल बार बार चेक कीजिए। अगर नहीं आया तो क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, स्पैम जो है ना आपका मेल बॉक्स में, तो स्पैम जाके ओपन करके देखिए, उसमें है, तो इमिग्रेशन लेटर आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया फास्ट, जो आपका फास्ट इमिग्रेशन है वो आपको मिल गया। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई आपको काम चल रहा है, काम चल रहा है, अब दूसरा कोई कंट्री में हो, दूसरा कंट्री से तीसरा कंट्री जाओगे, तो क्रूज में अगर तुम डायरेक्ट दूसरा कंट्री चले जाओगे तो उसके लिए पेपर नहीं चाहिए, वो तो आप क्रूज के अंदर ही हो, क्रूज दूसरा जगह जा रहे हैं, आप जा रहे हो। ठीक है, बट जब आप ट्रांसफर होगा फ्लाइट से, मान लीजिए आप दूसरा कोई कंट्री में है, उधर से फिर फ्लाइट, मान लीजिए आप श्रीलंका में है, मान लीजिए आप दूसरा कोई भी कंट्री में है, ठीक है, कैरिबियन का कोई भी कंट्री में है, तो उधर से आपको दूसरा कंट्री में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस टाइम क्या करना पड़ता है, ऐसा पेपर देता है, ऐसा पेपर देता है। ये पेपर में क्या लिखा रहता है, इधर एक स्टैम्प दिया हुआ है, और इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया है कि आपके पास कितना बैग है, क्या है, नहीं है। ये लोग एक बार मैनुअली देख लेता है। देखने का बाद आपका जो पासपोर्ट है उसमें एक थप्पा लगा देता है, और ऐसा एक पेपर में देखिए नीचे एक थप्पा लगा दिया, तो ऐसा पेपर देता है। ये आपका इमिग्रेशन हो गया, आपका जो कस्टम क्लियरेंस है इसमें हो गया सब कुछ। तो आपको अभी दूसरा कंट्री में जाने का जो इजाज़त है वो मिल गया बाई फ्लाइट। क्रूज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्रूज में तो आप ऐसा ही चले जा सकते हैं, आपको तो पेपर नहीं चाहिए, वो तो बाद में जो होगा बाद में होगा। तो क्रूज के लिए नहीं, जो फ्लाइट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अभी मान लीजिए मैं अमेरिका से बाहामास आया, तो बाहामास आपको पता है सबको, एक आइलैंड कंट्री है, छोटा कंट्री। तो इन लोगों का जो प्रोसेस है, ऑन अराइवल वीसा देता है। ऑन अराइवल वीसा जब आप फ्लाइट में चलोगे तब ऐसा एक पेपर देता है, हैंड रिटेन, ऐसा पेपर देता है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स भरना पड़ता है, आपका नाम वगैरह जो भी है सब भरना पड़ता है। देखिए इधर है, लिखा है बाहामास। तो ऐसा एक पेपर देगा, उसमें आपको ये कहाँ से देगा, जब आप बोर्डिंग उधर से करोगे अमेरिका से तभी दे देगा, फ्लाइट का काउंटर से देगा। देने का बाद आप फ्लाइट में बैठो, बैठने के बाद फॉर्म को फिलअप करो। फिलअप करने के बाद जब फ्लाइट से उतर के बहामास आओगे, तब इधर इमिग्रेशन ऑफिस में बैठा है आदमी, तब वो लोग ये पेपर मांगेगा आपसे।
ये पेपर आप दे दो, इसको बोलता है ऑन अराइवल वीज़ा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखिए पीछे एक स्टैम्प लगा दिया, इधर इधर एक स्टैम्प लगा दिया और एक स्टैम्प आपका पासपोर्ट में लगा देगा, बोले तो आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, आप अंदर आ गया। तो ये है प्रोसेस। क्रू के लिए ये एकदम अलग सा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जब फ्लाइट में आप सफ़र करोगे तभी ये होता है। आपको अगर मान लीजिए शिप टू शिप आप जा रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप कोई पोर्ट में उतर गया, पोर्ट में उतरने का बाद कोई होटल में रुका है, रुकने के बाद फिर जाके शिप में उठा है, उसके लिए आपको इमिग्रेशन ये सब क्लियर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका शिप आपको छोड़ दिया है दूसरा कोई पोर्ट में, उधर से आप चला गया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से दूसरा स्टेट दूसरा कंट्री जाओगे, तब ये सब करना पड़ता है। तो ये जो भी काम आपको करना पड़ेगा ये आपका खुद का दिमाग से करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक शिपिंग कंपनी का कोई ना कोई एक ऐसा आदमी रहता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, वो आपको गाइड कर देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक क्या है I-95, अमेरिकन शिप जो भी ज्वाइन करता है ना, उसका कुछ दिन एक सप्ताह के अंदर ही आपको I-95 इशू करना पड़ता है। वो भी एक इमिग्रेशन पेपर ऐसा ही है छोटा सा। तो I-95 का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। कभी भी आपको I-95 आपका हाथ में आएगा तो उसको अच्छा से रखना चाहिए, ठीक है। तो उधर उधर फेंको मत, सही से रखो। तो I-95 सेम एक ऐसा ही प्रोसेस है, अमेरिकन प्रोसेस। तो ये भी आपको करना पड़ता है। बट ये जितना भी सारा प्रोसेस है, जितना भी इमिग्रेशन रिलेटेड बात है, ये रिलेटेड जो है क्रू मेंबर के लिए ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग का जो CDC रहता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के लिए ये सब करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम है। कि आप अगर कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहोगे तो दूसरा कोई कंट्री के लिए, तो कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 दिन तो लग जाएगा कम से कम, अगर ज़्यादा बोले तो 15 दिन लगेगा। तो आपका काम है रात को जाना पड़ेगा उधर, सुबह ऑर्डर आया तो आप कैसे जाओगे। इसके लिए क्या है, एकदम फटाफट काम होता है तुरंत। और एक बात क्या है, कभी भी आप एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट जाके उसको पहले जहाँ पे सब लोग खड़ा है, अब अमेरिका जाने का बाद अब कोई अगर आया है तो अमेरिका तो देखा है, पहले से ही उधर क्रू बोल के दूसरा लाइन है। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, इतना ज़्यादा एयर होस्टेस रहता है, बहुत कुछ बोले तो एविएशन का इतना स्टाफ रहता है। अमेरिका जो एक एक एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा बड़ा एयरपोर्ट रहता है, ठीक है। और हर एक कंट्री में उधर से फ्लाइट चल रहा है, तो हर एक कंट्री का जो पायलट है, जो मैकेनिकल स्टाफ है, जो आपका कैटरिंग स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है एक एक फ्लाइट का, होस्टेस है, बहुत सारा होता है। तो इसके लिए क्या होता है, अमेरिका का हर एक एयरपोर्ट में दूसरा, जहाँ पे हर एक पैसेंजर लाइन दिया है, उधर ही खड़ा होकर देखो, ऐसा करके ऊपर में देखो क्रू बोल के कहीं पे ना कहीं लिखा हुआ है। तो एकदम क्रू के लिए एकदम सेपरेट कर दिया गया है। क्रू का काम जो है ना बहुत फास्ट होता है, एकदम लाइन पे लग जाओ क्रू बोल के, और आपका पासपोर्ट हाथ में रखो तो उसको पता चल जाएगा ये क्रू है, धड़ाधड़ आपका काम होगा, इतना फास्ट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और इंडिया में ये छोटा कहीं कहीं जगह पे है, सब जगह पे नहीं है। बट मैं जब बहामास आया काल में नसाओ आया था, तो नसाओ में मैं देखा ऐसा ही है। कस्टम क्लियरेंस जब हो रहा था मेरा बैग, सबका तो बैग चेक होता है, तो मैं भी आया था बैग चेक करने के लिए। तो जो कस्टम ऑफिसर था वो मेरा ये पेपर देखा, पेपर देखने के बाद वो देख लिया मैं क्रू मेंबर हूँ, संग संग वो कोई बैग वैग चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो एकदम सीधा बोल दिया आप जा सकते हो, आपका वो नहीं चाहिए बोल के थोड़ा हंसा और मेरे को निकाल दिया। तो ऐसा ही बात है, ये जो प्रोसेस है, ये जो क्या बोलता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक सिचुएशन होता है। वो लोग पूछता है ये है, आप कहाँ से आया, क्या है नहीं है, तो ये सब आपका ऊपर नहीं आएगा एकदम। आप जब क्रू का पेपर अगर होगा तो आपके पास दिखा दो ये है मेरा। और SID जो है ना, SID इस रिलेटेड काम पे लगता है, SID और कुछ काम के लिए नहीं लगेगा। तो SID जिसके पास नहीं है कोई मुश्किल नहीं है, आप अमेरिकन शिप में ज्वाइन कर सकते हो। SID का नंबर दे के, कार्ड अगर आपके पास बाद में आएगा तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और क्रू का पेपर आपको कैसे मिलेगा, जो LOE आपको मिला है कंपनी से, वो LOE आपका हाथ में रख दो, वही है आपका क्रू का कार्ड, ठीक है। वो दिखा दो ये मैं क्रू हूँ, ऐसा ऐसा मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, बस। और कोई टेंशन नहीं है, आपका इमिग्रेशन ऐसा ही हो जाएगा। बट इमिग्रेशन होने का पहले आपको ये पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। और आप कहाँ से जा रहे हो, कौन सा जगह से आप जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और आप जो शिप में ज्वाइन करोगे उस शिप का नाम क्या है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ आपका दिमाग में रहना चाहिए। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड को ऐसा हो गया 2-3 दिन पहले, 16 तारीख को हम लोग जब मेक्सिको से जा रहा था US, तो US जो इमिग्रेशन वाला था उसको रोक लिया था, उसको होल्ड कर दिया था। क्यों पता है, क्योंकि वो सही से आंसर नहीं दे सकता है।
उसको पता ही नहीं चला वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो बहुत कुछ लाइट में ले लिया था और जा रहा था, उसको होल्ड कर दिया था। 2 घंटा वो एयरपोर्ट में बैठा था। तो हम लोग उसके लिए वेट कर रहा था। उसके बाद हम लोग का मेल आया था, क्या तुम लोग चले जाओ, वो बाद में जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, इसको अवॉइड करने के लिए आपका कहाँ जा रहे हो वो पता होना चाहिए, कहाँ से जा रहे हो ये पता होना चाहिए, और अब जाने के बाद आप कौन सा जगह में जाओगे ये पता होना चाहिए। और आपका जो क्रू आईडी है उसको दिखा दो, क्या ये मेरा क्रू आईडी है, बस और कुछ नहीं है। आपको एकदम इमिग्रेशन फटाफट हो जाएगा। तो चलिए देखते रहिए जी सर्च, बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन में जितना भी मेरा दिमाग में आएगा मैं आप लोगों के पास डिलीवर करते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च, बाय, टेक केयर।